चाहिए। आज लोग किस चीज के लिए परमेश्वर के पास आते हैं? आज कईयों के पास परमेश्वर हीलिंग्स नहीं है, कईयों के पास कई जो है वो घटी में है, कई डिप्रेशन में है। आज इसलिए परमेश्वर के पास आते हैं। तो परमेश्वर ने क्या कहा कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। आज हमें मांगने की जरूरत है। क्या मांगने की जरूरत है? क्या धन दौलत, क्या गाड़ी, क्या घर, क्या हम ये परमेश्वर से मांगे? नहीं, हमें ये नहीं मांगना। हमें सबसे पहले क्या मांगना है? परमेश्वर की आत्मा को। हालेलुया। हमें क्या मांगना है? परमेश्वर की आत्मा को। जब आप परमेश्वर की आत्मा को मांगोगे तो परमेश्वर आपको अपना पवित्र आत्मा देगा। क्योंकि जब आप पवित्र आत्मा से भरोगे तो परमेश्वर आपको हर एक चीज, हर एक ब्लेसिंग परमेश्वर आपके कदमों में रखेंगे। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। आज लोग पवित्र आत्मा को नहीं मांगते, आपकी बुद्धि को नहीं मांगते। बहुत जन के पास बुद्धि की घटी है और ये नहीं मालूम कि हमें परमेश्वर से ब्लेसिंग कैसे लेनी है। आज कईयों को बिल्कुल भी पता ही नहीं कि हमें परमेश्वर से ब्लेसिंग कैसे लेनी, परमेश्वर से आशीष हमें कैसे लेनी है। बस वो घर में बैठ के बक करते रहेंगे कि परमेश्वर मुझे पैसे दे, परमेश्वर मुझे जॉब के साथ ब्लेस कर, परमेश्वर मुझे बिजनेस के साथ ब्लेस कर। बस यही क्वेश्चन करते रहेंगे और परमेश्वर की लाइफ में काम नहीं करता। लेकिन जब आप इन चीजों के पीछे भागोगे ये चीजें आपसे और दूर होगी। हालेलुया। इसलिए हमें क्या चीज मांगने की जरूरत है? परमेश्वर की आत्मा को, परमेश्वर की आत्मिक बुद्धि को। ये सीक्रेट बता रही हूं मैं, क्योंकि ये चीज को मैंने फॉलो किया तो आज परमेश्वर ने मुझे बहुत ब्लेस किया। आपको भी मालूम कि मैं किन चीजों से निकली हूँ, कितनी गरीबी से निकली हूँ, लेकिन परमेश्वर ने आज हर एक चीज के साथ परमेश्वर ने हमें ब्लेस किया। क्योंकि मैंने परमेश्वर से कोई धन दौलत नहीं मांगा, मैंने परमेश्वर से कोई पैसे नहीं मांगे, मैंने परमेश्वर से कोई गाड़ी नहीं मांगा, लेकिन परमेश्वर से मैंने क्या मांगा? पवित्र आत्मा को। परमेश्वर से मैंने क्या मांगा? बुद्धि को। जब आप आपकी बुद्धि पवित्र आत्मा को मांगते हो तो परमेश्वर का आत्मा आपको गाइड करता है। हालेलुया। परमेश्वर आत्मा क्या करता है? गाइड करता है कि हमें कैसे परमेश्वर से ब्लेसिंग को लेना है। आगे परमेश्वर के वचन में लिखा कि ढूंढो तो तुम पाओगे। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में क्या लिखा? ढूंढो तो तुम पाओगे और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। ढूंढने का मतलब क्या है? परमेश्वर को ढूंढना, परमेश्वर को खोजना। क्या हम परमेश्वर को गली में खोजेंगे? क्या परमेश्वर को हम सड़कों में खोजेंगे? नहीं, आपके पास जो वचन है, आपके पास जो बाइबल है, आपको उसमें से क्या करना है? खोजना है। आपको उसमें क्या करना है? खोजना है। ठीक है। परमेश्वर के दास ने आपको पिछले संडे बाइबल भी दी होगी शायद। कितने दिन को बाइबल मिली थी? आगे भी परमेश्वर के दास और भी बाइबल्स लेके आएंगे। जिनके पास नहीं है तो परमेश्वर के दास अगले संडे आपको बाइबल गिफ्ट करेंगे। तो आपके पास हमेशा परमेश्वर का वचन होना चाहिए, क्योंकि आप परमेश्वर को किसमें ढूंढोगे? बाइबल से, वचनों से परमेश्वर को ढूंढोगे। लेकिन जो वचन है वही आपसे क्या करता है? बात करता है। वचन आपको सिखाता है, तू कॉलेज में स्टडी सिखाता है। वचन आपको उस राह तक लेकर जाता है जो राह परमेश्वर की ओर जाती है। हालेलुया। आगे का खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। खटखटाने का मतलब क्या है? क्या परमेश्वर के आगे चीखना है? आज कई लोग बीमार हैं, डिप्रेशन में है, कर्जिश में है। क्या वो परमेश्वर के आगे चीखे कि परमेश्वर मुझे हील कर, मुझे आजाद कर? क्या वो परमेश्वर के पास चीखेंगे? नहीं, ऐसे नहीं। हमें क्या करना है? यदि कोई बीमार है, डिप्रेशन में है, काफी सालों से कर्जिश में है, तो हमें किस चीज की जरूरत है? प्रार्थनाओं की। किस चीज की जरूरत है? आपकी आवाज आनी चाहिए। किस चीज की जरूरत है? प्रार्थनाओं की। खटखटाने का मतलब क्या है?
घरों में। थैंक यू जीसस। बाइबल कितने दिन पढ़ते हैं? आपको वचन याद होना चाहिए, क्योंकि आप परमेश्वर से वो चीज को ले सकते हैं। हालेलुया। आप जानते हैं कि एक मधुमक्खी जो होती है उसे मालूम होता है कि फूलों से हमें रस कैसे लेना है। आपको शायद मालूम भी होना चाहिए, उसे मालूम होता है कि हमें फूलों से रस कैसे लेना है। इसी तरह आपको भी मालूम होना चाहिए कि हमें परमेश्वर से ब्लेसिंग कैसे लेनी है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर के वचन में क्या लिखा कि जो आंसुओं के साथ रोते हैं वो क्या करेंगे? जय जयकार करते हुए काटेंगे। हालेलुया। आज कई जन बीमार हैं, कई कर्जिश में हैं, कई कहते हैं हम बहुत गरीब हैं, हमारे पास पैसे नहीं होते। परमेश्वर के घर में आने के लिए हमारे पास पैसे नहीं होते। परमेश्वर के घर में बोलने के लिए हमारे पास पैसे नहीं होते। परमेश्वर को आपके पैसे की जरूरत नहीं है। परमेश्वर आपके 1000-2000 से खुश नहीं होते, लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि आपकी जो गरीबी है वो एक ही से आपका गरीबी दूर होगा। वो क्या चीज? परमेश्वर के राज्य में होना, परमेश्वर के घर में होना। जो कुछ भी आप अपने कमाए हुए विश्वास, जो भी आप कमाते हो उसमें से परमेश्वर के घर में लेके आना। कोई भी चीज हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है। आपने परमेश्वर के घर में अपने बीज को, विश्वास को लेकर आना। जब हम गरीबी में हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि अगर हम बीमार हैं हमें क्या करने की जरूरत है। क्या कोई बता सकता है? अगर हम बीमार हैं तो हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी? किस चीज की जरूरत पड़ेगी? प्रार्थनाओं की। वहाँ पे हमारा ऑफरिंग काम नहीं होगा, उस जगह पे हमारा ऑफरिंग काम नहीं करेगा, हमें प्रार्थना काम करेगी, हमारी फास्टिंग काम करेगी उस जगह पे। यदि कोई बीमार है तो हमें प्रार्थनाओं की जरूरत है। यदि कोई फाइनेंस में डाउन है उसे बीज बोने की जरूरत है। आज कई लोग बीमार होते हैं तो कहते हैं कि हमने तो परमेश्वर के घर में बीज भी बोया, हमने तो परमेश्वर के घर भी गए, लेकिन हमारी लाइफ में कोई रिजल्ट नहीं आया। आपकी ऑफरिंग आपकी बीमारियों को हल नहीं कर सकती, आपकी प्रार्थना आपकी बीमारियों को छुड़ा सकती है। हालेलुया। जब हम हन्ना की कहानी को पढ़ते हैं, हन्ना की स्टोरी को जब हम पढ़ेंगे, हन्ना के बारे में क्या लिखा? जो हन्ना थी उसे किस चीज की जरूरत थी? किस चीज की जरूरत थी? बोले आप, पहले बोले आप, बाइबल नहीं पढ़ते, अभी तो सबने हाथ उठाया। किस चीज की जरूरत थी? बेटे की। उसके पास पैसे, धन, दौलत सब कुछ था, लेकिन उसके पास क्या नहीं था? बेटा नहीं था। उसके पास कोई औलाद नहीं थी, लेकिन वो परमेश्वर के घर में जाकर उसने क्या किया? ऑफरिंग बोया। उसने ऑफरिंग बोया परमेश्वर के घर में? नहीं, उसने क्या किया? प्रार्थना की। हन्ना ने क्या किया? प्रार्थना की, और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को क्या किया? सुना। हन्ना की प्रार्थना को सुना, उसका उत्तर दिया। लेकिन रो रो के गिड़गिड़ा के वो प्रार्थना कर रही थी, परमेश्वर यदि तू मुझे पुत्र दे तो वो पुत्र मैं तेरी महिमा के लिए क्या करूंगी? दे दूंगी। क्या करूंगी? दे दूंगी। उस समय में उसकी ऑफरिंग काम नहीं की, उसका विश्वास उस समय में काम नहीं किया। वो हो सकता है उसके पास कोई औलाद नहीं थी, वो परमेश्वर के घर में आके सारा अपना धन दौलत रख रही थी परमेश्वर के कदमों में। नहीं, उसने ऐसा नहीं किया, उसने प्रार्थना की। आज आपको मालूम होना चाहिए कि अगर हम बीमार हैं तो हमें प्रार्थना की जरूरत है। अगर हम बिजनेस में डाउन है, फाइनेंस में डाउन है, हमें अपनी जॉब नहीं मिल रही, हमारे कैरियर नहीं बन रहा, तो हमें ऑफरिंग होने की ही जरूरत है, जरूरत है। आज जब हम ऑफरिंग को प्रीच करें तो कई लोग कहते हैं हमारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। परमेश्वर ने कहा यदि आपके पास 10 रुपए भी है ना, अगर आप परमेश्वर के घर में से 1
करके अभी बोलोगे ना, वो भी परमेश्वर के लिए बहुत बड़ा है। हालेलुया, वो भी बहुत बड़ा है। अपनी घटी में बोला, अपनी घटी में बोला, हन्ना के आंसुओं के साथ रोया और उसने क्या पाया? फलों को पाया। परमेश्वर ने कहा कि आप आंसुओं के साथ अगर आज रो रहे हो परमेश्वर के घर में, तो आप जयकार करते हुए काटने पाओगे। हालेलुया, हालेलुया। जिस तरह जब हम परमेश्वर के घर में बोलते हैं, जब हम परमेश्वर के राज्य में बोलते हैं, हमें कभी भी कुड़कुड़ा के नहीं बोला, आनंद के साथ परमेश्वर के राज्य में बोलना है। कभी ये ना कहें कि मेरे पास पैसे नहीं है और मैं कैसे बोलूं। कभी इनकार ना करें, क्योंकि मैं अपनी लाइफ की सबसे बड़ी तस्वीर मेरी यही है, ऑफरिंग बोलने की। मेरे पास जितना कुछ भी होता था, मैं वो सब कुछ परमेश्वर के राज्य में बोल देती थी, चाहे वो छोटा बीज बड़ा बीज क्यों ना हो। परमेश्वर के राज्य में लिखा कि आप बीज बो तो फलों लेके आएगा। आज कितने दिन खेतों में बीज बो रहे हैं तो फलों लेकर आते, क्या वो एकदम से